हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन टू प्रोसीड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द ईएमएफ मस्ट बी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसी रिएक्शन के होने के लिए जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज। तो जो ईथर है इसकी प्रिपरेशन के लिए हम विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग। तो जो कमर्शियल अल्कोहल है उसमें हम मिथेनॉल ऐड करते हैं ताकि वो क्या है, पीने के लिए वो अनफिट हो जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ क्लोज क्यूबिक पैकिंग इज। तो जो क्लोज क्यूबिक पैकिंग होती है उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो है आपका 12। तो इसका सही आंसर है 12, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो जब भी हम सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें कौन सी गैस होती है, CO2 होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग। तो जो आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग है मतलब कि जो हम कृत्रिम तरीके से फ्रूट्स को पकाते हैं उसके लिए हम एसिटिलीन का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर कॉल्ड। तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम एल्कली मेटल बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एल्कली मेटल। तो आपको मुझे बताना है कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो रॉकेट की वर्किंग है वो बेस्ड होती है आपके कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। तो जो आपका सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है वो है कॉन्स्टिलेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है विथ कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो जो उसकी डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। और चेंज इन डायरेक्शन का मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है। जब हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो मतलब कि क्या है, एक्सेलरेशन हो रही है, वहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाती है। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कैसा होता है, एक्सेलरेटेड होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सेलरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्लैनेट है जिसकी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो वो है आपका वीनस। जो वीनस है उसका अपना कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाइड इन इंडिया इज़। तो आपको बताना है कि इंडिया में किस फ्रीक्वेंसी पर जो AC यानी अल्टरनेटिंग करंट है वो सप्लाई किया जाता है। तो इंडिया में 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर जो AC है वो सप्लाई की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 50 हर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ विच लेंस इज नेगेटिव। तो आपको बताना है कि इनमें से किस लेंस की पावर जो है वो नेगेटिव होती है। तो ये होती है आपकी कॉनकेव लेंस की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। तो हमें पता है कि जो साउंड है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में। तो इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई इज कॉज्ड बाय। तो जो आइज की फोकल लेंथ में जो चेंज आता है वो आता है आपका सिलरी मसल्स के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिलरी मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव्स इन एयर आर। तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो क्या है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉन्जिट्यूडनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ दीज इज़ यूज्ड इन सोलर सेल्स? सोलर सेल्स में इनमें से किनका इस्तेमाल किया जाता है? तो जो सोलर सेल्स है उसमें इस्तेमाल होता है आपका सिलिकॉन का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। तो जो एनर्जी है उसके कमर्शियल यूनिट होते हैं किलोवाट आवर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। आपको बताना है कि जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है। तो ये होती है आपकी क्लोराइड और जो सल्फेट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उनकी वजह से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन इज। तो आपको बताना है कि आयरन को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी मेटल प्लेटिंग सबसे ड्यूरेबल होती है। तो जो आयरन है इसे कोरोजन से बचाने के लिए जो मेटल प्लेटिंग सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होती है वो होती है जिंक प्लेटिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जिंक प्लेटिंग। इसी के साथ आपको मुझे बताना है कि जब हम आयरन पर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, मतलब कि जिंक की प्लेटिंग करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोरस इज केप्ट इन। तो आपको बताना है कि जो फॉस्फोरस है उसे किस में रखा जाता है। तो जो फॉस्फोरस है उसे कोल्ड वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोल्ड वाटर। इसी के साथ जो आपका सोडियम है इसे हम किस में स्टोर करके रखते हैं। तो जो सोडियम है उसे हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेवार इज एन ओर ऑफ। तो आपको बताना है कि जो सिनेवार है वो किसका ओर है। तो जो सिनेवार है वो ओर है मरकरी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज। तो जो सल्फाइड ओर है उसकी कंसंट्रेशन के लिए हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रॉथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। जो CaOCl2 है इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो जो आपसे पूछा गया है कि जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है यानी जो CaOCl2 है इसका कॉमन नेम क्या है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील कंटेन। तो जो स्टेनलेस स्टील है वो एलॉय होता है आयरन क्रोमियम और निकल का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आयरन क्रोमियम एंड निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेट्रोलियम का घटक नहीं है। तो इसमें से जो पेट्रोलियम का घटक नहीं है वो है आपका कोक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज। तो जो टूथ डिके है वो शुरू होता है जब आपका माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लेस देन 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आपको बताना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर किस सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। तो जो आपके D2O यानी कि जो हैवी वाटर है और जो ग्रेफाइट है इनका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ ग्रेफाइट एंड D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आपको बताना है कि इनमें से किस एलिमेंट का आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट में। तो जो कोबाल्ट है इसका जो आइसोटोप है कोबाल्ट 60 उसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनबो इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो हमें पता है कि जो रेनबो है वो डिस्पर्सन और रिफ्रैक्शन से बनता है, मतलब कि उसके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन बाय अ फ्रिक्शनल फोर्स इज। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज। तो जो आइडियल वोल्टमीटर होते हैं उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसी के साथ जो आइडियल एमीटर होते हैं उनकी रेजिस्टेंस होती है ज़ीरो। तो आपको याद रखना है कि जो आइडियल वोल्टमीटर होते हैं उनकी रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होती है और जो आइडियल एमीटर होते हैं उनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विद द राइज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो सेमीकंडक्टर है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल एक्सपेक्टेड फॉर HOH इन H2O मॉलिक्यूल। तो आपसे पूछा गया है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वहाँ उसमें जो एंगल है वो कितना हो सकता है। तो हमें पता है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वहाँ पे जो एंगल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में वो कितना होता है, 104.5 डिग्री होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कि जो आपका एंगल होगा वो 109 डिग्री से छोटा होगा और 90 से अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो क्लाउड है वो एग्जाम्पल है एरोसोल का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एरोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर इज। आपसे पूछा गया है कि जो नेचुरल रबर है उसके मोनोमर यूनिट क्या है। तो इसका जो मोनोमर यूनिट है वो है आइसोप्रीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज फाउंड इन। तो पूछा गया है कि इनमें से किस में सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो जो आपके एल्कली मेटल है वहाँ पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे कम होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्कली मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अमलगम। तो हमें पता है कि जब भी किसी एलॉय में क्या होता है, एक जो आपका मेटल होता है वो मरकरी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एलॉय ऑफ मरकरी एंड अदर मेटल। मतलब कि वहाँ पे जो एलॉय होगा, मतलब कि जो मिक्सचर होगा उसमें एक मेटल होगा, वो कौन होगा, आपका मरकरी होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एलॉय ऑफ मरकरी एंड अदर मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो जो आपका ट्रिटियम है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। तो हमें पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज कॉल्ड इप्सम सॉल्ट। तो जो इप्सम सॉल्ट है वो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसी के साथ जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट दिया है इसे हम ब्लू बिट्रॉल भी कहते हैं। इसी के साथ जो आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए क्योंकि ये तीनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपका इप्सम सॉल्ट है वो क्या होता है, वो होता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। मतलब कि जो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इप्सम सॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन। तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो सन है वहाँ पे भी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। दूसरी ओर जो आपके न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन और कहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। तो जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब है और जो सन है वहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब है वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ द आई इज ड्यू टू। तो ये जो आंखों का कलर होता है ये होता है आपका आयरिस की वजह से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज। तो जो दो इक्वल वेक्टर होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं न्यूटन पर कूलम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। तो हमें पता है कि जो अर्थ का सेंटर है वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो 0 होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 0। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं तो जो आपकी जी है यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू। तो आपको बताना है कि जो आसमान है वो नीला क्यों दिखता है। तो ये दिखता है स्कैटरिंग की वजह से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नेगेटिव। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज सन अपीयर बिगर ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट। आपको बताना है कि सनराइज और सनसेट के दौरान जो सूर्य है वो बड़ा क्यों दिखाई देता है। तो वो दिखाई देता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।